गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जय महाकाल। आपको अपने टेंशन फ्री मैथमेटिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन में 15 नंबर तक चले थे। आज हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे और आज आप लोग को हम 16 नंबर से प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट। आप लोग का ऑफलाइन क्लास भी खुल गया है। 12th का बैच का टाइम है 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 और शाम में 5 से 6। जो विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाए थे उसके लिए क्लास है शाम में 6 से 7। और फिर आप लोग का क्लास 11th का भी बैच स्टार्ट हो गया है। सुबह 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 और शाम में 4 से 5। और सराय में भी हम लोग का ब्रांच है। सराय में क्लास 11th का बैच है आप लोग का 12 से 1 और क्लास 12th का बैच है 1 से 2 दिन। आज हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक सीखिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में 16 नंबर से हम लोग चलेंगे। इफ ओ ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस 2k कैप, ओ बी वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस k कैप, ओ सी वेक्टर बराबर माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एंड ए बी वेक्टर is perpendicular to BC vector write the value of x। यानी ए बी वेक्टर परपेंडिकुलर है बीसी वेक्टर पर, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ए बी वेक्टर परपेंडिकुलर है बीसी वेक्टर पर, यानी इट इज गिवन, यह दिया गया है। क्या दिया गया है? ए बी वेक्टर परपेंडिकुलर है बीसी वेक्टर, ये चीज दिया गया है। तो बताइए कि ए बी वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है बीसी वेक्टर पर, तो ए बी वेक्टर डॉट बीसी वेक्टर ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। यानी परपेंडिकुलर का अर्थ होता है कि दोनों का डॉट 0 के बराबर होगा। और ए बी वेक्टर के बदले में आप लोग लिख सकते हैं ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, और बीसी वेक्टर के बदले में ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर लिख सकते हैं। और किसके बराबर? 0 के बराबर। अब ओ बी वेक्टर में ओ ए वेक्टर घटाइए। ओ बी वेक्टर का मान है 2i कैप प्लस k कैप, और ओ ए वेक्टर का मान है i कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस 2k कैप। यही ओ बी माइनस ओ ए हो गया। डॉट हो गया ओ सी माइनस ओ बी। बताइए ओ सी वेक्टर का मान क्या है? दिया गया माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ओ बी वेक्टर का मान दिया गया है 2i कैप प्लस के कैप दिया गया है। ठीक है भाई। अब देखिए रिजल्ट आपका आ जाएगा कि 2i कैप प्लस के कैप माइनस आई माइनस एक्स जे माइनस 2k, यानी हम लोग माइनस से इनटू कर दिए। डॉट माइनस आई प्लस जे प्लस के माइनस 2i माइनस के, और ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है। अब देखिए आई में आई घटाइए, 2i में आई घटेगा, रिजल्ट आई हो जाएगा। माइनस एक्स जे, के में 2k को घटाइए, माइनस के हो जाएगा।
डॉट माइनस आई माइनस 2i, रिजल्ट माइनस 3i हो जाएगा। जे वाला टर्म एक ही है, जे वाला टर्म एक ही है, प्लस जे हो जाएगा, प्लस के माइनस के कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू में 0 है। अब देखिए आई वाला को आई वाले के साथ डॉट करेंगे, रिजल्ट -3 हो जाएगा। जे वाले को जे वाले के साथ डॉट करेंगे, -x हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए -3 बराबर क्या हुआ, x, यानी x का मान क्या हुआ, -3 आ गया। देखिए x का मान क्या आ गया, -3। बहुत हल्का सवाल था, उतार लीजिए। बहुत हल्का सवाल है। 16 नंबर के बाद है 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है, इफ ओ ए वेक्टर बराबर, इफ ओ ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ओबी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप माइनस 2k कैप, ओसी वेक्टर बराबर, ओसी वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, फाइंड AB वेक्टर डॉट AC वेक्टर, यानी AB वेक्टर डॉट AC वेक्टर का मान ज्ञात करना। बहुत हल्का है। देखिए AB वेक्टर डॉट AC वेक्टर का मान ज्ञात करना, ठीक है। यानी AB वेक्टर के बदले में आप लोग लिख सकते हैं OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, और AC वेक्टर के बदले में OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर लिख सकते हैं। बहुत हल्का है। आप बताइए OB वेक्टर का मान बताइए कितना है। देखिए दिया गया OB वेक्टर का मान 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, यही OB वेक्टर का मान है, 3i प्लस j माइनस 2k। OA वेक्टर का मान दिया गया है i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप, यही OA वेक्टर का मान है। OC वेक्टर का मान भी दिया गया है 2i माइनस 3j प्लस k, 2i माइनस 3j प्लस k। OA वेक्टर का मान भी दिया गया है i प्लस 2j प्लस 3k, ये दिया गया। अब देखिए रिजल्ट हो जाएगा 3i प्लस j प्लस 2k, 3i प्लस j माइनस 2k माइनस i माइनस 2j माइनस 3k हो जाएगा, यानी माइनस से इनटू कर लेंगे, डॉट हो जाएगा 2i माइनस 3j प्लस के माइनस i माइनस 2j माइनस 3k हो जाएगा। अब देखिए 3i में i को माइनस कीजिए, रिजल्ट 2i हो जाएगा। अब j में 2j घटाएंगे, रिजल्ट माइनस j हो जाएगा, माइनस 2k माइनस 3k, रिजल्ट माइनस 5k हो जाएगा, डॉट 2i में i घटाएंगे, रिजल्ट आपका i हो जाएगा, माइनस 3j माइनस 2j माइनस 5j हो जाएगा, k में 3k घटाएंगे, माइनस 2k हो जाएगा। अब डॉट करना है, i वाले को i वाले के साथ, j वाले को j वाले के साथ, k वाले को k वाले के साथ, और बताइए 2i को i के साथ डॉट करेंगे, रिजल्ट 2 हो जाएगा।
जे वाले को जे वाले के साथ -5 हो जाएगा, के वाले को के वाले के साथ 5 दूना 10 हो जाएगा, और 10 दू 12, 12 में 5 घटाइए, रिजल्ट 7 हो जाएगा। अच्छा 17 देख लेते हैं। अच्छा -j को -5j +5 हो जाएगा, रिजल्ट 17 हो जाएगा। बहुत हल्का सवाल। चलिए ये 17 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग उतार लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन है ये। 17 के बाद है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बराबर 8, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 4, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी? व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर? यानी प्रोजेक्शन ज्ञात करना है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर आप लोग जानते हैं, यानी ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पर। आप लोग जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है नीचे में उसका मैग्नीट्यूड, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान 4 दिया, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 8 दिया, जवाब 1/2 हो जाएगा। बहुत हल्का सवाल है, उतारिए। अठारह नंबर के बाद है 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल, 19 नंबर सवाल है कि ए वेक्टर बराबर, अगर ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप, बी वेक्टर बराबर आई कैप माइनस जे कैप, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दोनों के बीच एंगल ज्ञात करना है। दोनों के बीच एंगल ज्ञात करना है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बीच एंगल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग मान लिए लेट सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको मान लिए, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को सी वेक्टर मान लिए। अब बताइए वेक्टर ए का मान क्या है, आई कैप प्लस जे कैप, और वेक्टर बी का मान क्या है, आई कैप माइनस जे कैप। ये दोनों कट गया, रिजल्ट आपका 2i कैप हो गया। और वेक्टर डी बराबर हम लोग मान लिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर में बी वेक्टर को घटाएंगे। बताइए ए वेक्टर का मान क्या है, आई कैप प्लस जे कैप, और बी वेक्टर का मान क्या है, आई कैप माइनस जे कैप।
रिजल्ट हो गया आई कैप प्लस जे कैप माइनस आई प्लस जे कैप हो जाएगा, ये दोनों कटेगा, रिजल्ट 2 जे कैप हो गया। यही आपका वेक्टर डी बराबर हो गया, यानी वेक्टर सी और वेक्टर डी का मान निकल गया। आप दोनों के बीच एंगल ज्ञात करना है, एंगल ज्ञात करना है। एंगल ज्ञात करने के लिए आप लोग जानते हैं cos थीटा बराबर हो जाएगा कि सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर, आप लोग जानते हैं। तो सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर ज्ञात कर लीजिए। सी वेक्टर का रिजल्ट क्या है, 2i कैप डॉट 2j कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, रूट अंडर 2 का स्क्वायर, रूट अंडर 2 का स्क्वायर, रिजल्ट आई डॉट जे क्या होगा, 0, 0 बटे रूट अंडर 4 इंटू रूट अंडर 4, रिजल्ट 0 हो गया। और 0 cos 90 का मान होता है, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री, इसी को रेडियन में π/2 कहा जाता है। बहुत हल्का सवाल था, उतार लीजिए। यानी 19 नंबर सवाल के बाद है 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल है कि इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर each of magnitude 3, each of magnitude 3, then what is the value of मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब समझे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब यह हुआ कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी 0 के बराबर है, यानी लिखेंगे इट इज गिवन, ये दिया गया है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब समझ सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर है, 0 के बराबर है। बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर 0 के बराबर है। ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 3 मतलब क्या समझे, यानी प्रत्येक का मैग्नीट्यूड 3 है। दैट मीन्स ये हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर 3, इट इज आल्सो गिवन, इट इज आल्सो गिवन, क्या दिया गया है, प्रत्येक का मैग्नीट्यूड 3 है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर भी 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर भी 3 और मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर भी 3, प्रत्येक का मैग्नीट्यूड 3 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, 9, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसी का मान निकालना। तो सिंपल है कि इसी का स्क्वायर कर दीजिए और इसका स्क्वायर, यानी इसका मान निकालना है, इसका स्क्वायर कर दीजिए पहले, और इसका रिजल्ट आप लोग जानते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, बी वेक्टर का स्क्वायर, सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2, आप लोग जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जोड़ बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर जोड़ सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, आप लोग जानते हैं। अब बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का मान 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का मान 3 है, इसका मान 3 है प्लस 2,
ए डॉट बी का मान 0, बी डॉट सी का मान 0, ए डॉट सी का मान 0। रिजल्ट 27 हो गया। ये किसका मान हुआ बताइए? मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर का मान। पूछेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर क्या होगा? तो रिजल्ट हो जाएगा √27 और इसी को 3√3 कहा जाता है, यानी 3√3 यूनिट्स हो गया। बहुत हल्का सवाल है। ये 20 नंबर सवाल है, उतार लीजिए। ट्वेंटी नंबर के बाद है 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर 5, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बराबर 6 और एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बराबर 60 डिग्री दिया गया है। कहता है फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान ज्ञात करना। लिखेंगे इट इज गिवन, यह दिया गया है। क्या दिया है ये बताइए? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर 5 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बराबर 6 और एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी 60 डिग्री दिया गया। अब देखिए 9, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान निकालना। और आप जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, ये जानते हैं आप लोग, बहुत हल्का है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 5 हो जाएगा, बी वेक्टर 6 हो जाएगा, कॉस थीटा, थीटा में 60 डिग्री यानी 30 और कॉस 60 का मान 1/2 130 हो जाएगा। सॉरी 5 × 6 30, cos 60 1/2, रिजल्ट 15 यूनिट्स हो जाएगा। 15 यूनिट्स, बहुत हल्का है। 21 नंबर है। इसके बाद हम लोग चलते हैं 22 नंबर में चलते हैं। 22 नंबर है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बराबर 4, राइट द वैल्यू ऑफ लेमडा इफ ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर is perpendicular to a vector minus lambda b vector, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर 3, यानी ये दिया गया है, इट इज गिवन, ये दिया गया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बराबर 4 दिया गया है और ये दिया गया है कि वेक्टर ए प्लस लेमडा बी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए वेक्टर माइनस लेमडा बी वेक्टर पर और लेमडा का मान ज्ञात करना है। लिखेंगे 9, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर परपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ कि दोनों का डॉट जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। जैसे ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर पर,
दैट मीन्स दोनों का डॉट 0 के बराबर हो जाएगा। अब इसको आप लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस लेमडा बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां लेमडा स्केलर है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का मान कितना दिया है? 3 दिया है, 3 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 4 दिया है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। रिजल्ट 9 माइनस लेमडा इंटू 16 बराबर 0 हो जाएगा। 9 बराबर क्या होगा? 16 लेमडा हो जाएगा। दिस इंप्लाइज लेमडा बराबर क्या होगा? 9/16 हो जाएगा। सॉरी, लेमडा इंटू बी वेक्टर का स्क्वायर हो गया, ठीक है। लेमडा इंटू बी वेक्टर का स्क्वायर, लेमडा स्क्वायर हो गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का मान दिया गया है, रिजल्ट हो गया लेमडा स्क्वायर, यानी लेमडा स्क्वायर हो गया लेमडा स्क्वायर। लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 9/16, जिसको प्लस माइनस 3/4 कह सकते हैं, ठीक है। प्लस माइनस क्या होगा? 3/4। बहुत हल्का सवाल था, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेमडा का स्क्वायर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का मान 4, 4 का स्क्वायर उतार लीजिए, 22। चलिए 22 नंबर के बाद हम लोग चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। 23 नंबर क्वेश्चन है, इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, if the angle between two vectors I cap plus k cap I cap plus k cap and I cap minus j cap plus a k cap is pi/3, write the value of a। वैल्यू ऑफ ए ज्ञात करना है। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल दिया गया है, pi/3 दिया गया है। हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे लेट ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस के कैप, ये मान लेंगे, और बी वेक्टर बराबर हम लोग मान लेंगे आई कैप माइनस जे कैप प्लस ए के कैप, ये हम लोग मान लेंगे। और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? pi/3 है। ए का मान ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है, यानी ए बराबर व्हाट? ए बराबर व्हाट, ठीक है। या इसको दूसरा वेक्टर मान लीजिए, वेक्टर सी और वेक्टर डी मान लीजिए, ठीक है। एंगल दिया गया है, कहता है दोनों के बीच का एंगल pi/3 है, ए का मान ज्ञात कीजिए। एंगल निकालने का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, cos थीटा बराबर, एंगल निकालने का फॉर्मूला जानते हैं कि cos थीटा बराबर हो जाएगा वेक्टर सी अपॉन वेक्टर डी अपॉन वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड, जानते हैं आप लोग, ठीक है। थीटा का मान कितना है? pi/3 है। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल दिया है। वेक्टर सी का मान कितना है बताओ? आई कैप प्लस के कैप है। वेक्टर डी का मान क्या है? आई कैप माइनस जे कैप प्लस ए के कैप है। बाय वेक्टर ए का, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड जानते हैं, आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, इसका भी मैग्नीट्यूड जानते हैं। 1 का स्क्वायर जे का कॉफिशिएंट -1 के का कॉफिशिएंट, ए स्क्वायर हो जाएगा।
अब cos 60 का मान आप लोग जानते हैं 1/2 हो जाएगा। आई वाले को आई वाले के साथ 1 हो जाएगा। अब जे वाला के वाला को के वाले के साथ रिजल्ट के वाले को के वाले के साथ ए हो जाएगा। आई वाला को आई वाला जे वाला तो है ना। अब देखिए रिजल्ट हो जाएगा √2 इंटू हो जाएगा 2 प्लस ए स्क्वायर, √2 प्लस ए स्क्वायर। अब आपका रिजल्ट हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस ए बराबर हो जाएगा √2 इंटू √2 प्लस ए स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, रिजल्ट हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस ए का होल स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर 2 प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको आप लोग तोड़ दीजिएगा, रिजल्ट हो जाएगा 4 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2a स्क्वायर हो जाएगा। यानी रिजल्ट हो जाएगा 4 प्लस 4a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 8a हो जाएगा। 4 प्लस 2a स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यानी इसको आप लोग लिख सकते हैं 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस 8a बराबर 0। यानी 2a स्क्वायर प्लस 8a बराबर 0। दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर प्लस 4a बराबर 0। यानी इसको a स्क्वायर प्लस 4a बराबर क्या है 0। a कॉमन a प्लस 4 बराबर 0, a बराबर 0 और a प्लस 4 बराबर 0, a इक्वल टू -4 हो जाएगा। ठीक है, तो -4 तो किसका वैल्यू निकालना, a का मान क्या हुआ 0 और a का मान क्या हुआ -4, a का ही वैल्यू निकालना है, उतार लीजिए। चलो, यानी दोनों का हम लोग डॉट कर दिए और आई वाला को आई वाला, जे वाले को जे वाला, के वाला को के वाला, मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल दिए। यानी √2 इंटू √2 प्लस ए स्क्वायर, यानी दोनों साइड कोना कोनी गुना कर लिए और हम लोग स्क्वायर कर दिए। 4 1 प्लस ए का होल स्क्वायर 2, 2 प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी 4 प्लस 2a स्क्वायर 4 इंटू 1 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2a, 4 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 8a, 4 प्लस 2a स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। यानी 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 8a बराबर 0। ठीक है, यानी a स्क्वायर प्लस 4a बराबर 0, एक का वैल्यू 0 और एक का वैल्यू -4 निकला। चलिए 23 नंबर के बाद है 24 नंबर क्वेश्चन। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 24 कहता है कि फाइंड मॉडुलस ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसका मान निकालना। डायरेक्ट निकाल दीजिएगा, बहुत हल्का है। मॉड निकालेंगे, आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, डायरेक्ट √3 हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ए वेक्टर बराबर दिया है 3i माइनस जे प्लस 2 के दिया है और बी वेक्टर बराबर दिया है 2i प्लस 3j प्लस 3 के। कहता है फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान ज्ञात करना है।
चलिए डायरेक्ट आप लोग ज्ञात कीजिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बहुत आसान है। आई वाला को आई वाले के साथ 6 हो जाएगा, जे वाले को जे वाले के साथ -3 हो जाएगा, के वाले को के वाले के साथ +6 हो जाएगा, 12 में 3 घटाइए 9 हो जाएगा। बहुत हल्का सवाल है। चलिए 26 नंबर सवाल में चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि इफ p वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर and x वेक्टर माइनस p वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस p वेक्टर बराबर 80, फाइंड मॉड ऑफ x वेक्टर। मॉड ऑफ x वेक्टर ज्ञात करना है। ऊपर वाला आप लोग उतार चुके हैं, लिखेंगे इट इज गिवन, यह दिया गया है, p वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। यह दिया गया है कि p वेक्टर कौन वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है। यानी इसका मतलब है कि p वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 हो जाएगा, चूंकि यूनिट वेक्टर है। इट इज आल्सो गिवन, यह भी दिया है कि x वेक्टर माइनस p वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस p वेक्टर बराबर 80 दिया है। दिस इंप्लाइज आप लोग लिख सकते हैं x वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस p वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर 80। x वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, p वेक्टर यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा बराबर 80। मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर का स्क्वायर बराबर 81 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर का स्क्वायर बराबर 81, मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर बराबर √81, जिसको 9 हम लोग कहते हैं। चूंकि मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है इसीलिए हम लोग माइनस नहीं दिए, उतार लीजिए। चलिए 26 नंबर के बाद है 27 नंबर सवाल। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर if A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर 8 एंड B वेक्टर बराबर 2i प्लस 6j प्लस 3k। यानी प्रोजेक्शन ज्ञात करना है A वेक्टर ऑन B वेक्टर। यानी आप लोग जानते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर बराबर होता है दोनों का डॉट और जिसमें ऑन लगा हुआ है उसका मैग्नीट्यूड। यानी दोनों का डॉट और जिसमें ऑन लगा हुआ है उसका मैग्नीट्यूड, और दोनों का डॉट कितना है? 8 है। और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आप लोग निकाल लीजिए, आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर हो जाएगा।
8 बटे रूट अंडर 36 4 40 9 49 हो जाएगा, यानी 8/7 हो जाएगा, यही रिजल्ट हो जाएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन केसी सिन्हा में जितना था सारा हम बता दिए, यानी 26.1 का सारा शॉर्ट क्वेश्चन आपको हम बता दिए। आप लोग सारा शॉर्ट क्वेश्चन बना के हमें अवश्य भेजेंगे, हमें पूरा विश्वास है। अच्छे से स्टडी करेंगे, रेगुलर आप लोग ऑनलाइन क्लास देखिए। वेक्टर और 3D हम ऑनलाइन ही पढ़ाने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। लाइक जरूर कीजिएगा। जय महाकाल।